दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस देश को अभी भी अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में आस्था है, उम्मीद है। देश के करोड़ों लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि अंबेडकरवादी सीजेआई बी.आर. गवई कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। आपको बता दें, सीजेआई बी.आर. गवई 23 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं और इसीलिए उन तक इस समय देश के कोने कोने से बहुत सारी डिमांड पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि इस समय ईवीएम को लेकर घमासान मचा हुआ है। देश की जनता खास तौर से ईवीएम को लेकर अब आंदोलन करने पर उतारू है। ना सिर्फ बुद्धिजीवी लोग बल्कि जो आम लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, वो भी अब ईवीएम की पोल खोल रही हैं। इस समय एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है जहां पर साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो चोर है। दोस्तों, इन महिलाओं को देखिए, ये कोई विदुषी या फिर अभिजात वर्ग की महिलाएं नहीं है, ये साधारण परिवार की महिलाएं हैं जो अपने संविधान को और लोकतंत्र को बचाना चाहती हैं। और इसीलिए इस समय ये तमाम महिलाएं सड़क पर उतरकर अपनी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा रही हैं, दोस्तों वो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और खास तौर से बी.आर. गवई से इस समय देश के कोने कोने से लोग अपील कर रहे हैं कि गवई साहब, इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र को आप ही बचा सकते हैं, प्लीज बचा लीजिए। ये महिलाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि हमारी बात सुप्रीम कोर्ट तक अगर पहुंच गई तो फिर बी.आर. गवई वही करेंगे जो देश की जनता चाहती है। दोस्तों, बिना देरी किए आप ये कीमती वीडियो देखिए। पहले उम्मीद नहीं है, चुनाव आयोग चोर है तो क्या उम्मीद है, प्रधानमंत्री चोर है तो क्या उम्मीद है, गोदी मीडिया बोल रहे हैं आप, बकवास मत करो। ये बात कहाँ तक जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। ये बात आवाज मेरी सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक आवाज है। 8,000 कैदी जो भगा, मोदी जी कहाँ है? बंगाल से 65 लाख वोटों को जो काटा चुनाव आयोग और मोदी जी, तो 2014 में नहीं थे बिहार फर्जी, 2018 में बिहार फर्जी नहीं थे, 2024 में बिहार फर्जी नहीं थे, और 2025 में तो बिहार हो गया फर्जी, बिहार का डीएन। दोस्तों, क्या आपने कभी इससे पहले इतनी जागरूक महिलाएं देखी हैं? कभी आपने संविधान, लोकतंत्र को बचाने वाली महिलाओं से मुलाकात की थी? दोस्तों, जब ये वीडियो मेरे सामने पहली बार आया तो मैं भी अवाक रह गया, मैं भी सोच में पड़ गया, हैरत में पड़ गया कि इन महिलाओं के विचारों में कितनी ज्यादा क्लैरिटी है। ये महिलाएं बड़े बड़े नेताओं को मात दे रही हैं, विपक्ष के तमाम नेताओं को आईना दिखा रही हैं। जो काम विपक्ष के नेताओं को करना चाहिए था वो ये विदुषी महिलाएं कर रही हैं। ये महिलाएं अपने लोकतंत्र और संविधान के प्रति काफी ज्यादा जागरूक लग रही हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर ये वीडियो गवई साहब तक पहुंच गया तो क्या गवई साहब इन महिलाओं की डिमांड, जो कि देश की एक बड़ी आबादी चाहती है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, क्या देश की जनता की डिमांड पूरी करेंगे सीजेआई बी.आर. गवई? बी.आर. गवई से दोस्तों इस समय बहुत उम्मीदें हैं और चुनाव आयोग से कोई भी किसी को उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सबूत चुनाव आयोग को दे दिए गए हैं। चुनाव आयोग कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है, वो अपनी धुन में, अपनी चाल में मस्त है। सत्ता को बचाने की हर संभव इस समय कोशिशें कर रहा है चुनाव आयोग। जो ज्ञानेश कुमार हैं, जिनके बॉस गृह मंत्री कभी हुआ करते थे, आज वो मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन विपक्ष की कोई भी डिमांड नहीं पूरी कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ईवीएम में भयंकर सेटिंग हो गई है। सेटिंग का एक फॉर्मूला देखिए दोस्तों, 122 का जुगाड़ किया गया है, 122 का यहां जुगाड़ किया गया है। ईवीएम वाली 122 की इस समय सेटिंग की गई है, सबके नोटों की गड्डी जैसे सेम वोट। ये दोस्तों आप देखिए यहां पर किस तरीके से धांधली हुई है। दोस्तों, ये जुगाड़ आप देखिए, इस जुगाड़ को देखिए आप, किस तरीके से धांधली हो रही है, किस तरीके से उन नेताओं को जिताने का काम किया जा रहा है जो किसी काबिल नहीं है। प्रधानी के चुनाव में खड़े हो जाएं तो प्रधान भी ना बन पाए, लेकिन ये लोग विधायक बन रहे हैं। क्या करेंगे विधायक बनकर? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क,
निलाई गुड़ाई दवाई कढ़ाई पढ़ाई इस पर ध्यान देंगे नहीं, नफरत फैलाएंगे। इनका तो काम है हिंदू मुस्लिम करो वोट पाओ। तो इसीलिए चुनाव आयोग पर इस समय भरोसा नहीं हो रहा है किसी को, और हर कोई कह रहा है कि चुनाव आयोग चोर है, ज्ञानेश गुप्ता चोर है। यही नारे दोस्तों देश में लगाए जा रहे हैं। और ज्ञानेश गुप्ता को भी ये सुन लेना चाहिए कि इन महाशय पर अब किसी को विश्वास नहीं है। अगर सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों को छोड़ दिया जाए तो इन पर किसी को कोई भी यकीन नहीं है। अब विश्वास उठ चुका है, अब देश की जनता ही कुछ करेगी कहा जा रहा है, और विपक्ष से भी कोई उम्मीद नहीं है, ना ही चुनाव आयोग से कोई उम्मीद है। अब विपक्ष कब सड़क पर उतरेगा, विपक्ष कब आंदोलन करेगा, विपक्ष क्या सिर्फ आरोप लगाता रहेगा, ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ केस क्यों नहीं कर देते। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, चुनाव आयोग के खिलाफ अब कोई भी केस नहीं कर सकता, क्योंकि इस सरकार ने गुपचुप तरीके से 2023 में एक कानून बना दिया है। बीजेपी ने क्लोज 16 CEC एंड EC बिल 2023 लाकर चुनाव आयुक्तों को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दे दिया है। ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना सिविल, ना क्रिमिनल, कहीं भी केस नहीं हो सकता है। यहां तक कि राष्ट्रपति को भी ऐसी छूट नहीं है। और याद रखिए, ये बिल बीजेपी ने 141 सांसदों को सस्पेंड करके जबरन पास कराया था। और इसीलिए कहा जा रहा है ये जो चुनाव आयोग है ये सत्ताधारी पार्टी का पिट्ठू है। इतना एहसान है इस पर, इसीलिए ये सत्ताधारी पार्टी के एहसान तले दबा हुआ है। और जो सत्ताधारी पार्टी के लोग चाहते हैं, जितनी सीट चाहते हैं, ये उनको उतनी सीटें दे रहा है। कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार करना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव का बहिष्कार करना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे विद्वान इस बात को मान रहे हैं। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता दो ही है, आंदोलन या फिर कोर्ट के जरिए लड़ाई लड़ी जाए। और अगर कोर्ट में जाएंगे तो सबूत चाहिए, सबूत चाहिए तो फिर चुनाव आयोग का सहारा लेना पड़ेगा, तो फिर चुनाव आयोग में भी जाना पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष बार बार जा रहा है, मुंह की खा रहा है, क्योंकि वहां पर उसे कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। ना ही CCTV फुटेज मिल रहा है और ना ही वहां से कोई उसे सहायता मिल रही है। तो ये जो बार बार EVM को कोसा जा रहा है, बार बार EVM पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आखिर कब तक? कौन करेगा इसका समाधान? BR गवई करेंगे, आने वाले CJI करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेगा, कब करेगा? क्योंकि पूरी दुनिया में बैलेट पेपर से दोस्तों चुनाव हो रहा है, लेकिन हमारे देश में EVM से चुनाव हो रहा है। और यही शक की सबसे बड़ी वजह है। EVM पर शक बहुत ज्यादा है। और शक कौन बढ़ा रहा है? चुनाव आयोग बढ़ा रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग से जब सवाल पूछे जाते हैं तो किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या BR गवई जाने से पहले बैलेट की बहाली करेंगे? क्या EVM को बैन करेंगे BR गवई? क्या चुनाव आयोग के खिलाफ एक्शन लेंगे BR गवई? ये दोस्तों बड़ा सवाल है। आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।